चूज़ किया अभी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, जो एक सबके लिए गारंटी वाली जॉब होता है, वो छोड़ के आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? ऐसा आज है, कल भी होगा, टाइम नहीं होगा। जब आप अपने लिए सोचोगे चलो अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम चलते हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने। ओ नो, अब तो मैं 64 का हो गया हूँ। तो आपने अपनी कंपनी का जो नाम चुना है ट्रैवल टीचर, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था आपका? हमारा कोई ना कोई गुरु होता है, माता पिता में सिखाते हैं, भाई बहन सिखाते हैं, हमारे यार दोस्त सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, तो उन्हें कैसे हम एक याद रखें अपने साथ। मैक्सिमम कितने कंट्रीज में ट्रैवल कर लिया है? प्लस 25 कंट्रीज। टाइम दोबारा नहीं आता है, तो कीप ट्रैवलिंग विद ट्रैवल टीचर। देखो, एक तो मैंने आज इनकी ब्रांडिंग कर दी, अब ये जाते आते खुद से भी अपनी ब्रांडिंग किया जा रहा है, इसके मैं अलग से मुझे डांस करूंगी। 2 पॉइंट मिले थे, ठीक है, और जाते जाते वो 2 पॉइंट भी। हाय, वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। दिस इज मी डिम्पल अरोरा, आपकी होस्ट। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आपको B2B का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतना B2B सेगमेंट चलता है कि हम उसमें फंस जाते हैं। तो आज आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हम लेके चल रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है B2C का, जो डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ और कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं, ताकि क्लाइंट समझ पाएं कि नेक्स्ट टाइम जब उन्हें ट्रिप करना है तो उनको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देख के चलना है। सो वी हैव मिस्टर राहुल वर्मा, ए वाला वर्मा क्योंकि इनके नाम में थोड़ा सा ग्लिच है जो शायद इनके स्कूल में कर दिया गया था। तो वी हैव मिस्टर राहुल वर्मा विद अस, और उनकी कंपनी का नाम बहुत यूनिक है, इट्स ट्रैवल टीचर। मतलब हम इतने यूनिक यूनिक नाम लेकर के आते हैं, ये अपने आप को ही टीचर बोल रहे हैं, ट्रैवल का टीचर। तो आज हम इन टीचर से सीखेंगे कि ट्रैवल में क्या क्या ज्ञान उनके पास है और वो हमें क्या सिखाएंगे। वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट राहुल। थैंक यू डिम्पल। और मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, बस शेयर करने आया हूँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। और बहुत अच्छा लगा कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। आप दिल खोल के कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब बहुत ही एहतराम से मिलेगा। बहुत ही बढ़िया राहुल, यही तो हम चाहते हैं। हम ऐसे लोगों से ही गुफ्तगू करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं जिनके पास ये चीज़ें हों कि आप ओपनली चीज़ें बता पाएँ, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि क्लाइंट हमसे इंटरेक्ट तभी करता है जब उनसे हम वो रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है, एक रिलेशन बिल्ड करना। जी। क्योंकि बिजनेस जो हमारा है उसमें सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि पैसा या नॉलेज काम देती है? नहीं, हमारे बिजनेस में रिलेशंस काम देते हैं और आपके रेफरल्स काम देते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा, जितना मैं आपसे वार्तालाप कर रही थी उसमें मुझे पता चला कि आपके घर में सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। जी। मतलब मैं ये फील इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में भी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और मैं इकलौती ऐसी निकली हूँ जो बिजनेस में चली गई हूँ, एंड वो भी ट्रैवल में। तो आपने ऐसा क्यों चूज किया अभी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, जो एक सबके लिए गारंटी वाली जॉब होता है, वो छोड़ के आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? पैसा कमाओ, पैसा रखो, पैसा कमाओ, पैसा रखो, घर बनाओ, गाड़ी लो, यही टारगेट सबका है। हम्म। फिर खुद के लिए क्या, पैसा आज है, कल भी होगा, टाइम नहीं होगा। जब आप अपने लिए सोचोगे कि चलो अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम चलते हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने। ओ नो, अब तो मैं 64 का हो गया हूँ, अब कैसे? हाँ। तो ये नहीं करना था, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग करने की कोशिश करी, जिसमें मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ दिया। हम्म। ऐसा नहीं कि वो बोलने लगे नहीं तुम्हें यही करना है। समहाउ ट्रैवल में नहीं था, बट उससे मिलता जुलता था जो मेरा पसंदीदा प्रोफेशन था, कि मैं जाना चाहता था होटल मैनेजमेंट में। हम्म। कि मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ। तो हम्म। मैंने कहा कि फिर हमारे एक अंकल हैं, उनकी बेटी IITTM में पढ़ रही थी। हम्म। तो हमारे साथ गार्डन में बैठे हुए थे वो। हमारी आज से मैं आपको बताऊं, ये बात होगी कम से कम 18 साल पहले, जब हम एजेंट्स खोजते थे ट्रेन टिकट्स कराने के लिए। हम्म।
कि हमें नहीं जाना पड़े, हम पैसे दे दे और हमारी टिकट लाके विंडो टिकट हमें दे दे हाँ, कंफर्म। तो मैं अपने चाचू के साथ रहता था रांची में। उन्होंने बोला कि आप इसको होटल मैनेजमेंट का वो करवा रहे हैं, आप इसको टूरिज्म में भेजिए, हम्म, उसमें स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि वो टूरिज्म के अंदर एयरलाइंस भी आ रही है आपकी, हॉस्पिटैलिटी की भी सारी चीज़ें सब आ रही हैं। कुछ आ तो जाता है। ये सुन के मैं थोड़ा सा अच्छा भी लगा, दिमाग की घंटी बजी। घंटी बजी कि हाँ। फिर मैंने उस जमाने का था तुरंत साइबर कैफे भागो, साइबर कैफे में जाके देखा कि भाई ये कौन सा कॉलेज है। तो कैसे कोर्स खोला, बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट ऑनर्स। उसमें पढ़ाई के साथ ये भी देखने को मिला कि फर्स्ट ईयर आपको राजस्थान लेके जाएंगे एजुकेशनल टूर पे, सेकेंड ईयर गोवा जाओगे, थर्ड ईयर मनाली जाओगे। हमने कहा पढ़ाई तो पढ़ाई, कम से कम टूर तो हो जाएगा 3 साल का। वो गवर्नमेंट कॉलेज था तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि उसमें आपको एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करना है। तो भाई फॉर्म भरा गया, ऑल ओवर इंडिया 21 रैंक भी आई जो है। सीटें उस टाइम में हमारा 2 ही जगह कॉलेज का वो था इंडिया में, एक ग्वालियर जो मेन कैंपस था, दूसरा भुवनेश्वर। टोटल सीटें थी दोनों की मिला के लगभग 100। जब उसमें हुआ तो ये भी नहीं था कि अब छोड़ नहीं सकते, अब हो गया तो 21 नंबर आया है भाई, ऐसे तो थोड़ी। निकल लो अब यहाँ से। हाँ, अब मैं उस दिन भी मजे की बात है कि मैं निकला था मार्केट में, चाचू मेरे आ रहे हैं, रास्ते मिले, बोले तुम अपना बैग पैक करो, तुमको यहाँ नहीं रहना। तुम मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्रिकेट ही तो खेलने के लिए सुबह उठा था, लेट हो गया, मतलब घर लेट पहुंचा था, तो मैं भी गुस्सा हूँ। जब घर पहुंचे तो पार्टी की तैयारी चल रही, खाना बन रहा, मेरा फेवरेट, मिठाइयाँ आई हुई हैं। ये मिठाइयाँ खा खा के ऐसा हो गया हूँ, पहले ऐसा नहीं था। तो फिर सबने बोला कि अब तुमको जाना है ग्वालियर, क्योंकि तुम्हारे मेन कैंपस में एडमिशन हो गया है। ग्वालियर का नाम सुनते ही लोगों के एकदम दांत खट्टे हो जाते थे, क्योंकि चंबल का नाम आता था। हाँ, अब घर में मम्मी रेडी नहीं कि नहीं ये चंबल नहीं जाएगा, वहाँ नहीं पढ़ने जाएगा जो है। फिर समझाया गया कि नहीं जो है जाने दो इसको, हाँ, अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। पहुंचे, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, अच्छा माहौल था, पढ़ाई करी गई। फिर आया असली टाइम जब आप आते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए या समर ट्रेनिंग के लिए बीच में। तब जब आए तब पता चला कि अरे ये तो जितना अच्छा लगता था उससे और अच्छा है। तो आ, इसी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीच में फिर घर वालों की चाहत जग गई कि बैचलर्स कंप्लीट हो गया, बेटा कर लो गवर्नमेंट की तैयारी, घर में इतने IAS PCS डॉक्टर हैं, तो तुम भी थोड़ा सा नहीं डटे रहे। पहली ऑन द जॉब कह सकते हो समर ट्रेनिंग करी मैंने अपनी थॉमस कुक, जब TCI होती थी, TCI होती थी। ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी टाइम एक्वायर करी थी थॉमस कुक ने TCI। तो उसमें गए, उसमें हमने जर्मन डिपार्टमेंट में इनबाउंड में ट्रेनिंग करी 2 महीने की। बड़ा अच्छा लगा, फॉरेनर्स आते थे, जाते थे, रिसीव करने मिलते थे, पैसा भी मिलता था, गिफ्ट्स भी मिलते थे। फिर नेक्स्ट ईयर ट्रेनिंग करी, समर ट्रेनिंग राज ट्रैवल्स में, वो आउटबाउंड था। फिर जब उसमें प्रोफेशन निकाल के पढ़ो यूरोप, अरे वाह कितना अच्छा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मैंने कहा यार इधर पैसा है उधर घूमना है, कंफ्यूज। फिर वही ऑल इज वेल ऑल इज वेल, उसी टाइम में 3 इडियट आई हुई थी कि मन को शांत करो। फिर आया समय जब होती है आपकी पहली ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो लगी SOTC में, और वो भी होम टाउन में मिल गया। किस्मत इतनी अच्छी कि होम टाउन में मिली प्लेसमेंट, हजरतगंज लखनऊ SOTC में। बहुत अच्छे बॉस, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। स्टार्ट हुआ पैकेजेस यूरोप के सेल करना स्टार्ट हुआ, चीज़ें सीखी, बड़ा अच्छा लगा, क्लाइंट हैंडलिंग करी।
लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है कि अंदर मन में संतुष्टि नहीं है कि यार यही करने के लिए। हम्म। नवाबी तो शहर से थे ना आप? नहीं, अब यहाँ से निकलो, आराम की जिंदगी छोड़ो और चलो एक मजदूर की जैसे दिल्ली, और वहां करेंगे मेहनत। दिल्ली पहुंचे, इंटरव्यू दिया और डीपॉज में हो गई पहली नौकरी कंफर्म। पैसे वहां मिल गए, तो अंदर जॉब ट्रेनिंग में इंसेंटिव भी मिला, काफी अच्छे पैसे मिले, तो उसको लेके घर वालों के आशीर्वाद के साथ आ गए बाबूजी दिल्ली। टाई लगा के मजदूरी करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। पहुंचे, 60 फाइलें, 70 फाइलें खुल रही हैं, सैलरी आ रही है, फिर नहीं संतुष्टि। हम्म। मन चंचल, चंचल मन को कौन समझाए। नौकरी खो गए 1.5 साल, कुछ नया करा जाए। वही थाईलैंड, वही सिंगापुर, वही क्रूज बेच रहे, फिक्स डिपार्चर। डिवोर्स तो ऑब्वियसली पहले दिन से ही फिक्स डिपार्चर्स में था ना। बट आपको अगर पॉलिश करना है अपने आप को, हम्म। तो आई थैंक्स टू रघविंदर सर कि जिन्होंने हमें सेल्स का पूरा अच्छा चीता बना दिया। हम्म। फिर पहुंचे कार्नेशन राजेश सर के पास, राजेश सेठी सर के पास। रजिस्ट्रेशन। उन्होंने बोला बेटा ऐसा है, यहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें एफडी, यहाँ मिलेगा एफआईटी, हम्म। यहाँ मिलेगी तुम्हें क्लाइंट हैंडलिंग। हम्म। यहाँ पे कॉल आएंगे एड से, आपको क्लाइंट हैंडलिंग करनी है, और यहाँ पे करना है क्वांटिटी वाला काम नहीं, क्वालिटी वाला काम। हम्म। कि यहाँ नहीं खोलनी आपको 60 फाइलें, यहाँ खोलो आप 6, लेकिन अच्छी, हर विदाउट। चीज को कस्टमाइज करना है क्लाइंट के यस। अकॉर्डिंग। फिर वहां करते रहे, 1.5 साल 2 साल बीता। आप फिर भाई चंचल में फिर से फिर से बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हम्म। थोड़ा सा मैंने कहा एक काम करते हैं, सर से मैंने बोला सर थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, तो एक काम करो तुम B2 भी करो। हम्म। 2 4 6 महीने B2 भी करा। फिर वही कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। दिमाग, एक दिन बैठे हुए हैं सैटरडे छुट्टी वाले दिन, हम्म। दोस्तों के साथ खाया पिया जा रहा है। उसी में मेरा एक दोस्त था, उसने इंटरव्यू दिया था यात्रा.com में। हम्म। वो टाइम था जब यात्रा उठ रही थी, उसका माइस क्लोज हुआ था, और साथ ही साथ माइस डिपार्टमेंट क्लोज हुआ था एक माई ट्रिप का। हम्म। तो यात्रा में एक नया डिपार्टमेंट आया था, यात्रा हॉलीडे एक्सप्रेस, YH। भाई अच्छा। उसके लिए हायरिंग हो रही थी। हम्म। उससे इंटरव्यू के लिए हमारे जो मैनेजर साहब थे पराग सर, उन्होंने एक चीज पूछी, बेटा ये बताओ तुम वहाँ B2 कर रहे थे, यहाँ कैसे क्लाइंट वो कॉर्पोरेट के कैसे हैंडल करोगे। कॉर्पोरेट कैसे handle करोगे? मैंने कहा वहाँ थोड़ा सा चीखना चिल्लाना पड़ता था, यहाँ विनम्रता के साथ सर बात करेंगे, हाँ। हाथ जोड़ के बात करेंगे। हाँ। और पहला मैं बंदा था, कि कैमरे पे बता रहा हूँ, बाद में फाइलें खुलती हैं, जिसकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई थी। मुझे कोई ऑन द ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी थी, यात्रा में ट्रेनिंग होती है प्रॉपर 1 से 2 महीने की। हाँ। तो मुझे डायरेक्ट ले जाके बैठा दिया हम्म। कि आप ये काम कौन करिए, क्या भाई, ये रिश्वत खा के गया था बंदा। कि सीधे काम करो, तुम्हारी पोस्टिंग है सीधे, तुम्हें लड़ाई के जंग के मैदान पे सीधे पोस्ट पे भेजा जा रहा है, काम करिए। हम्म। 10 दिन हो गए, कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ आ ही नहीं रहा है। सडनली आई एक ग्रुप की क्वेरी, हम्म। कोका कोला कॉर्पोरेट, 40 लोगों ने जाना है थाईलैंड। हम्म। मैंने कहा यार यही एक वो समय है जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। मैंने कहा यही इसी को करना है, जाएगा थाईलैंड। अब मजा आएगा, थाईलैंड जाना है। तो मैंने सर से बोला, मैंने सर अगर ये ग्रुप मैंने क्लोज कर लिया तो मैं जाऊंगा। कह रहे पासपोर्ट है, राशन कार्ड पे नहीं जाना है, मैं सब बनवा के रखा कॉलेज टाइम से। हाँ। अरे ठीक है करो क्लोज। हम्म। 7 8 दिन लगे, बुकिंग क्लोज हो गई। हम्म। अब मजा ये आया कि ग्रुप था, फ्लाई करना था कलकत्ता से। ओ, उत्साह इतना कि फ्लाइट पकड़ने के लिए मैं 2 दिन पहले कलकत्ता पहुंच गया। हाँ। फ्लाइट से ही वहां भी की जेट की फ्लाइट थी, तो यहाँ से पहुंचे वहां जेट से, और वहां से जेट से अपना ग्रुप लेके गए
अब यहाँ से समझ में आया कि भाई साहब असली मेहनत कहाँ होती है। आप तो बैठ के गद्दी में भेज दिया फाइल, ऑन ग्राउंड जब ऑन ग्राउंड हैंडल क्या करना मजा पड़ता होता है। हम्म, ये ऑन ग्राउंड वाली बात मैं अभी आपको रिसेंटली एक बताऊंगा, किस्सा बहुत अच्छा है कि किस अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे नहीं कह सकता हूँ, बट एक कुछ लोग तो जो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, हम उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो हर टाइप के मिलते हैं। लेकिन टचवुड मेरे अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हुए हैं वो जाते जाते सब मेरे अपने हो जाते हैं और हमेशा मेरे ही रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस व्यक्ति को अगर तकलीफ हुई है तो जेन्युइन होगा, ऐसे कोई इंसान नहीं सीखता है जो है। तो ग्रुप करके आए, बड़ी वाहवाही मिली और लग गया शेर के मुंह में खून। धै पे ग्रुप 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 करना स्टार्ट हो गया, थाईलैंड थाईलैंड थाईलैंड। लोग कहने लगे भाई बसोगे क्या वहां पे। हम भी गए, हमने अपने साथ वालों को भी एज अ टूर मैनेजर भेजा कि आप लोग भी जाओ, एक्सपीरियंस करके आओ। कि फिर ये हुआ कि जो डोमेस्टिक में थे या जो हमारे इनबाउंड कर रहे थे, उन्होंने बोला यार चलो तुम्हारा एक पुराना सपना पूरा करते हैं, हमें तुमने आउटबाउंड भेजा, अब हम तुम्हें इनबाउंड का ग्रुप देंगे, तुम उसे हैंडल करो। तो हेलसिंकी से हो गया आपका, यूएस से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, ग्रुप्स आते थे। तो मैं यहाँ पे जाऊँ अपना उनको अपना आगरा घुमाने जा रहा हूँ, क्या चलता था पहले। तो वो लेन देन चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। फिर ये हुआ कि अब क्या नया करें, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, वही करे जा रहा हूँ, वही करे जा रहा हूँ, वही करे, कुछ नया करना है। तो मैंने कहा चलो नया चेंज लाते हैं। हमने एक डीएमसी में जॉब करी, अब एक्सपीरियंस लेते हैं डीएमसी का, वो भी सिंगापुर की, कि कुछ नया करने को मिलेगा, इतने दिन से माइस ये वो वही चीज चल रही है। करा सब लाइफ में, राज ट्रैवल्स में तो हमारे ब्रांच मैनेजर ने एक चीज सिखाई थी कि राहुल अगर आपको क्लाइंट हैंडलिंग करनी है B2C के अंदर, एक्चुअल में क्लाइंट भगवान मानोगे तो आप सक्सेस कर ले जाओगे, नहीं तो फिर कोई वो नहीं है। आपको चाय भी देनी है तो आप ये मत देखो कि सामने वाला आपका जूनियर है या वो है, आप जाओ क्योंकि वो क्लाइंट आपका है। फोटो कॉपी करनी है उसमें मत शर्माओ, टिश्यू देना तो भी दो, क्योंकि वी आर इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। एब्सोल्युटली। और इसी से जुड़ा मैं एक और किस्सा बताऊंगा कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन जो कि हॉस्पिटैलिटी के लिए जानी जाती है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में नाम बताऊंगा। उस पे हम जरूर आएंगे। तो इस तरीके से आपने इतना एक्सपीरियंस जो लिया है, तो आपने अपनी कंपनी का जो नाम चुना है ट्रैवल टीचर, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था आपका? कॉन्सेप्ट ये था कि एक नाम इजी हो, लोगों के को अच्छा लगे बोलने में भी। और होता क्या है ना कहीं जो हमें सिखाते हैं, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, हमने उनके लिए क्या करा। हमें गुरु टीचर यही सिखाते हैं ना लाइफ में, हमारा कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई हमें, हमारे घर में माता पिता हमें सिखाते हैं, भाई बहन सिखाते हैं, हमारे यार दोस्त सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं। तो उन्हें कैसे हम एक याद रखें अपने साथ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा यूनिक नेम, पहले थोड़ा गुरु से रिलेटेड था, लेकिन इतना ज़्यादा उस टाइम नाम हो चुके थे ये सब कि मैंने कहा चलो कुछ ऐसा खोजते हैं ताकि इंग्लिश अच्छे टेस्ट दे दिया लेकिन अच्छा रहे, थीम वही रहा। थीम वही रहा जो है। तो अभी आपने मैक्सिमम कितने कंट्रीज में ट्रैवल कर लिया है? वैसे तो काउंट अभी करने बैठूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट +25 कंट्रीज। तो +25 में आपकी अभी तक की जो टिप्स पे फेवरेट डेस्टिनेशन है वो कौन से हैं? नंबर 1 जो कि मैंने बोला था हॉस्पिटैलिटी के लिए, जिसे जो मुझे जहाँ जाता हूँ तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं हॉस्पिटैलिटी करने लगूं, मालदीव्स। नो डाउट। बहुत अच्छा है, आप जाइए, आपको इतना मजा आएगा, क्योंकि वो जो 4 रातें 5 दिन या 5 रातें 6 दिन जितने दिन का भी आप पैकेज ले रहे हैं,
आपको लगेगा कि यू आर अ किंग, यू आर अ क्वीन, यू आर अ प्रिंसेस, यू आर अ प्रिंस, वैसी लाइफ मिलती है वहां पे। और हर रिजॉर्ट का अलग थीम, हर रिजॉर्ट के अलग तरीका हॉस्पिटैलिटी का। और दूसरा जो कि सबका होता है वो मेरा भी है। और जहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता कि मन करता बस यहीं रह जाओ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ये हर इंडियन का फेवरेट डेस्टिनेशन है। और भी डेस्टिनेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि और डेस्टिनेशन अच्छे, सारे डेस्टिनेशन अच्छे हैं। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे मुझे गर्मी नहीं पसंद लेकिन मुझे मालदीव्स पसंद है। क्यों? हॉस्पिटैलिटी के लिए। स्विस मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वहां जाके मन शांत हो जाता है। स्कॉटलैंड में गया तो सेम वहां पे मेरे को फील आया। अब बहुत से वो है डेस्टिनेशन जहाँ मुझे मेरा बिजनेस एक और वहाँ पे है, तो मुझे जाना पड़ता है। अभी मैं पीछे बैक टू बैक 5 बार तो दुबई चला गया, तो सपने में बुर्ज खलीफा आने लगा। ग्रुप के साथ में पहुंच रहा हूँ, तीसरे ग्रुप के साथ पहुंचा तो मैं ये कह रहा अब नहीं जाऊंगा ऊपर, अब नहीं आ रहा मैं 125 फ्लोर पे नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, लेकिन जाना पड़ेगा। ग्रुप लेके गए यार, लेके गए हैं। वो एक अलग उस वहाँ पे माहौल है। दुबई के अंदर जाइए तो दिन भर घूमते रहिए आप, 1-1:30 से पहले सोने को नहीं मिलता। दुबई में आपका बेस्टेस्ट साइट सीन कौन सा है? ग्लोबल विलेज। कह सकते हैं ग्लोबल विलेज, नो डाउट। वहां आप जाइए, सबसे मजे की बात है आपने ग्रुप के अंदर करा दिया, आपको ग्रुप दुआएं देगा, क्योंकि खाने के थीम्स अच्छे हैं, शॉपिंग के लिए लोगों के अच्छा है, बच्चे खुश। क्योंकि मेरा जो ग्रुप होता है वो होता है जिसमें फैमिलीज जाती हैं, बच्चा भी है, जिसके लिए जो बच्चे मेरे सामने 2 साल के थे आज वो 10 साल के हो चुके हैं, उनके लिए मैं राहुल चाचू हूँ। तो राहुल चाचू को भाई अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम नहीं है ट्रैवल एजेंट, हम फैमिली हैं, हमें एज अ फैमिली ट्रीट करना है लोगों को। किसी का शॉल छूट रहा है, किसी का खिलौना छूट रहा है, किसी का चश्मा छूट रहा है, वो हॉलीडे मूड में है, हम फैमिली की केयर मूड में हैं। और मैं यही कहता हूँ कि आप ये भूल जाइए मैं ये क्यों करूँगा, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं अपने साथ गाइड लेके आया हूँ। अरे यार, जब आपने फैमिली बोल दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई ना वहाँ पे। ट्रू दैट। तो यही तो चीज़ है जो B2C, वही मैं स्टार्टिंग में भी यही बता रही थी कि B2C काम करना इजी नहीं होता। B2C में सारा काम आपका रिलेशंस के हिसाब से ही चलता है, आप उस सामने वाले पर्सन के साथ कैसा रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं। बिकॉज एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आता है जब आप उनके साथ एक फैमिली की तरह बिहेव करते हो। डांट भी मिलती है, हाँ, अगर इसलिए अगर गलत करेंगे आपको डांट मिलेगी। अब उस पे आप काम करके उसको और अच्छा कैसे करते हो, ये डांट उसके लिए होती है। राइट। तो इसमें आप मुझे बताओ, अगर दुबई के लिए आप किसी को सजेस्ट करते हो हमारे व्यूअर्स को, उनको बेस्ट 3 नाइट 4 डेज के लिए क्या अपनी आइटनरी में रखना चाहिए? देखिए नॉर्मली तो हमारी आइटनरी जो चलती है कि सिटी टूर हो गया, डेजर्ट सफारी हो गया, दाऊ क्रूज हो गया। अगर आप दुबई अ, से बोर नहीं होना चाहते हो तो सबसे पहले कि आप दुबई को 3 रात 4 दिन वाला पैकेज बेचो ही नहीं। आप कम से कम क्लाइंट को पहला दिन दो रिलैक्स की, रिलैक्स के लिए। कि चलो ठीक है क्लाइंट पहुंच गया, चेक इन कर लिया, आराम कर लिया, शाम को उसको आप दे दो क्रूज। बट मैं फिर कहूँगा आप क्लाइंट को समझाओ, क्योंकि वो आपके पास आए हैं, एक्सपीरियंस आपके पास है, चीज़ें आपके पास है। वो बोलेंगे आप मुझे 50,000 में दे दो, मत दो 50,000 का भाई, मत दो। समझाओ कि सर आप हॉलीडे पे जा रहे हो, पैसा आपका है, मेमोरीज आपकी हैं, खुश आपको होना है। मुझे नहीं डांट खाने में सीधे बोलता हूँ सर आप पहली चीज तो पैकेज करिए 4 रात या 5 रातों का। आप सारी चीजें अच्छी लीजिए, आप लीजिए जैसे लोटस मेगा याट हो गई, बहुत सही है, बड़ी है, खाना है, सारा कुछ आपका। क्वेश्चन मार्क जो होता ना कि खाना नहीं अच्छा था, ठंडा था, पहली चीज तो क्रूज पे खाना बनता नहीं है।
आप क्लियर कट चीजें बताइए पहले से ही, ये नहीं कि वहां जाके देख लेंगे। अरे वहां जाके क्या देख लोगे, आपके पास बंदा आया तो आप ही बताओगे ना, कोई और तो नहीं बताएगा ना। राइट। अगर उसी के पास एक्सपीरियंस होता तो वो ट्रैवल एजेंट बन जाता, हाँ बैठे रहते फिर। सो ट्रू। नहीं, ये दुबई का एक थोड़ा सा रहता है, डेजर्ट सफारी और दो क्रूज की जो सिलेक्ट सेंस होती है ना। और जैसे डेजर्ट सफारी, अब आप मेरे से बोलिए कि डिम्पल बोलेगी मैं राहुल जी मुझे डेजर्ट सफारी जाना, मैं बोलूंगा डिम्पल आप खर्च कर रहे हो मान लो 100 रुपए, हम्म। आप खर्च करो 130 रुपए, आप वीआईपी वाला हो ना, आपको लाइन में नहीं लगना है, आपके सोफा सीटिंग है, तो आप कहोगे ठीक है यार 30 रुपए में अगर मुझे सोफा सीटिंग और वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वाई नॉट। ऑब्वियसली। लेकिन वो चीज़ आपको पता है ना, अगर आप उनसे शेयर ही नहीं करोगे तो उनको कैसे पता चलेगा। ट्रू। तो कभी भी वैसा चीज़ नहीं बेचे। आप दीजिए ग्लोबल विलेज, अगर बच्चा जा रहा है तो ग्लोबल विलेज दे दो, हम्म। बड़े बुजुर्ग हैं तो मत दो बुर्ज खलीफा, क्या करेंगे ऊपर जाके देख के, दुबई मॉल जाएंगे तो सेम व्यू दिख जाएगा उन्हें। दिख जाएगा। हम्म। आप उन्हें वो चीज़ दो जो जो उस पर्टिकुलर इंसान के अकॉर्डिंगली, अगर कपल्स जा रहे हैं तो कपल के अकॉर्डिंगली आइटनरी दो, फैमिली जा रही है तो फैमिली के अकॉर्डिंगली दो, बच्चे हैं तो ग्लोबल विलेज दे दो, वाइल्ड वादी दे दो, एक्वावेंचर लॉस्ट चैम्बर दे दो। महंगा है, जो अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं वो जाएंगे ही नहीं, पहली चीज़ तो सबको पता है दुबई की करेंसी महंगी है, ज़्यादा है जो है। तो आप बताइए, आप जब तक नहीं बताएंगे कस्टमर नहीं समझेगा। अगेन बोलता हूँ, आप आज उन्हें दे दोगे सस्ता पैकेज, दोबारा वो आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि आपने उनको फैमिली के जैसे ट्रीट ही नहीं किया, आपने उन्हें एज अ क्लाइंट ट्रीट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि उन्होंने इतना बोला है हम इतना दे देते हैं, बट हमेशा ऐसा होता है कि वो कम कॉस्टिंग में चीज़ें कंप्लेंट वाली ही बन जाती हैं। आप वहाँ पहुँच के क्लाइंट आपको कॉल करता रहेगा, नहीं जी मैंने तो पैसा दिया है, मैं तो कॉल करूँगा क्योंकि मुझे सर्विसेज नहीं मिली। मैं ये शायद ये जो वीडियो मैं डालूंगा तो ये मेरे क्लाइंट्स भी देखेंगे जो आज की डेट में मेरे सारे फैमिली जैसे हैं, फैमिली मैं उनका भी फैमिली मेम्बर, उन सबको मैं अगेन थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरी बात हमेशा सुनी है। इसलिए आज ट्रैवल टीचर है। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने अपनी चीज़ें बताई और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स करे और जो कि सक्सेसफुल रहे हैं 99.9%। हम्म। और वो आज भी मेरे साथ ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम शिकायत करेंगे ये वही सॉल्यूशन करेगा। हम्म। मैं ये नहीं कि आपने ले लिया अभी आप झेलो, नहीं, हर चीज पैसा प्रॉफिट नहीं होता है। समटाइम्स आप प्रॉफिट कम भी कमा रहे हैं वो भी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन उनका टूर सक्सेसफुल होना चाहिए। राइट। क्योंकि देखो आप, मैं नहीं हायर करने जा रहा किसी भी सेलिब्रिटी को अपनी मार्केटिंग के लिए या प्रमोशनल के लिए, कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। सो ट्रू। भाई माउथ टू माउथ मार्केटिंग होता है वो, आप आपने एक क्लाइंट का अच्छा कर दिया तो वो ऑब्वियसली आपको किसी वो फ्रेंड अगर रिलेटिव मुझे को किसी का बोलेगा रेफरेंस ही। दे रहे हैं तो वो उनका आशीर्वाद है। हम्म। एज अ फैमिली मेंबर वो मुझे एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये आप करिए इनके साथ। लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरे मेरे से आप मैच मत करवाओ, हम्म। मैं किसी का मैच नहीं करूंगा, आप मेरे से मेरी चीज लो, मैं आपको देता हूँ। हम्म। क्योंकि कॉस्ट कटिंग में तो कोई सीन ही नहीं है, वो क्लाइंट सर्विसेज खराब हो जाती हैं, आई डोंट बहुत सी थिंक। कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो कि क्या करेंगी कि अगर मेरा पैकेज सामने गया है तो वो कॉस्ट कटिंग करके क्लाइंट ले लेंगी। हम्म। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कर कि आपने कॉस्ट कटिंग कर दी। और क्लाइंट भी कभी आके ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा टूर खराब हो गया था। कुछ लोग शेयर भी कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हम्म। अभी हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, और उन्होंने आइटनरी मेरे से शेयर करी कि राहुल हमें ऐसा ऐसा चाहिए, एंड दे डू स्काई डाइव पाम जुमेरा। तो और कुछ चीज़ें मैंने बताई, उन्होंने वो भी ऐड करी। आइटनरी शुरू हुई थी 5 रातों से डिम्पल जी, हम्म। आइटनरी खत्म हुई 9 रातें 10 दिन पे जाके। क्योंकि मैं, जब आप चीज़ें बढ़ा रहे हो तो हौच पौच नहीं रखूंगा ना। आप कोई चीज़ करके आए हो रात में 1 बजे घूम के आ रहे हो और फिर अगले दिन मैं आपको बोल दूं कि नहीं कर, नहीं, आपको दिन बढ़ाइए। जो अपना पैकेज अगर कोई 5-6 लाख खर्च करा तो 7 लाख भी खर्चा करेगा। और आराम चाहिए, लोग हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, रेस लड़ाने थोड़ी ना जा रहे हैं, आर्मी की परेड थोड़ी ना कि नहीं सुबह 4 बजे उठ के लेफ्ट राइट साइंस के लेफ्ट। लिए जाना है।
ऑब्वियसली हॉलीडे एक रिलैक्सेशन होता है और उसमें रिलैक्सेशन ही ना हो तो देयर इज नो सेंस फॉर द हॉलीडे। इसीलिए हम जब यूरोप की भी आइटनरी बनाते हैं तो अगर बंदा स्विस जा रहा है तो मेरे 7 दिन स्विस ही हैं। हम्म। अगर पेरिस फ्रांस जा रहा है तो वो फ्रांस ही घूमेगा मेरे साथ। मैं नहीं है कि 7 दिन में 4 कंट्री कवर करा दी ना। इसीलिए मैं थैंक बोलता हूँ ना अपने अपने गेस्ट को, इसीलिए फैमिली बोलता हूँ ना, क्योंकि वो मेरे बात सुनते हैं। अभी हम लंदन गए, लास्ट ईयर का ग्रुप था हमारा, हमने लंदन करा, स्कॉटलैंड करा, अच्छा टाइम उन्होंने दिया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने अच्छा करा। हमने ये हुआ कि अरे हम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड देख रहे हैं तो वाई नॉट राहुल हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टेडियम देखें। अब उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने अपना बताया, तो हमने आइटनरी उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करके वैसे ही ख़त्म करी जो है कि हमने लंदन स्टार्ट करा, फिर हम ग्लासगो गए, हमने एडनबरा भी देखा, हम फिर वहाँ से मैनचेस्टर भी गए, फिर मैनचेस्टर से वापस आए। उन्होंने सुना, उन्होंने डेट्स वो करे, डेज इंक्रीज करे, तो उनकी अच्छी आइटनरी बन गई। अब आप नहीं इंक्रीज करोगे तो फिर आप सोच लो कि आपका घूम तो लिया लेकिन आपने छू के आ गए। वापस आ गए। तो इसमें राहुल जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो अपने डेज को उसी अकॉर्डिंग बढ़ाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्लाइट पे इन्वेस्ट कर रहे हो और एक डेस्टिनेशन पे आप दोबारा नहीं जाओगे, तो बेटर है कि अपने 2-3 दिन एक्सटेंड कर लो, जिससे आप शायद जो चीज़ छूटने वाली थी वो ना छूटे, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार पैसा लगाया हुआ बहुत आगे तक जाता है। और होता ना कि होता क्या है, अरे हमारे रिश्तेदार तो वहां गए थे, वो बोले थे तुम वहां नहीं गए। ये लोगों की बातें भी नहीं रिश्तेदार सुननी पड़ेंगे। कहाँ से आते हैं ऐसे, कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं? ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन है वो लोग। ये वो सो कॉल्ड पड़ोसी, सो कॉल्ड आप रिश्तेदार, अपने समाज के लोग। रिलेटिव से भी अच्छा पैकेज करेंगे हम्म। अगर आप हमारी सुनेंगे। और राइट। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप राहुल वर्मा के पास आए, ट्रैवल टीचर के पास आए, आपका भाई है, आपका भतीजा है, आपका हमदर्द है, तो आप मेरे पर छोड़ दीजिए, आपको अच्छा ही मिलेगा। अच्छा ही मिलेगा। तो राहुल, आप इस इंडस्ट्री में काफी सालों से है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी हमारी इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी बेस्ट चीजें हैं जो आपको चाह के भी पीछे नहीं जाने देती हैं हमारी इंडस्ट्री से। देखो यहाँ पे ना, ये इंडस्ट्री एक कह सकते हो कि अम्ब्रेला है। हम्म। अब कैसे अम्ब्रेला? आप हमारी इंडस्ट्री में कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर आप एमबीबीएस करके आओगे या आईआईटी से, यहाँ सबके लिए जगह है भाई। हम्म। कोई भी आके एक बिजनेस कर सकता है, कोई भी आके यहाँ पे काम कर सकता है। हमारे यहाँ 10वीं पास करने वाला बंदा काम कर रहा है, आईआईएम वाले भी होंगे, आईआईटी वाले भी हैं, आईआईटीटीएम वाले भी हैं। सही बात है। और सबसे मेन चीज, लोग पैसा लगा के घूमते हैं, हम घुमा के घूमते हैं। सही बात है। एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, आप जिन दुनिया देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप को हर दिन एक नया कल्चर, नया इंसान, नया एक्सपीरियंस मिलता है। राइट। आपको कहाँ मिलेगा? आप बता दो मुझे ये चीज। किसी इंडस्ट्री में इतनी वैरायटी नहीं है जितनी हमारे पास है, क्योंकि हम हर स्टेट घूमते हैं, हम हर कंट्री घूमते हैं, अलग अलग कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, वहाँ उनके तरीके से रहने की कोशिश करते हैं, अपना पहरावा, अपनी भाषा, अपना खान पान उनके तरीके से करते हैं। तो हमारे पास जितना वैरायटी ऑफ नॉलेज हो जाता है वो, क्योंकि ट्रैवल इज एक्सपीरियंस, तो वो हमें वहीं से मिलता है। आप एक जगह जा रही हो जहाँ पे आप पैसेंजर ट्रेन में भी घुसना पड़ रहा है कि आज मुझे यहाँ जाना है, एग्जैक्टली। कुंभ में नहाने जाना है, खचापच एक, इसमें 100 लोगों की जगह में 1000 लोग ठुस के जा रहे हैं, जा रहे हैं लोग। और वहीं आप जब स्विस फर्स्ट क्लास में बैठते हो कॉफी लेके और ग्लास से बाहर देख रहे हो स्नो है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। आप क्रूज में जा रहे हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। आप स्कूबा डाइव कर रहे हो मालदीव्स में जाके, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। आप अफ्रीका जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सफारी कर रहे हो, वो अलग एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस है, कल्चर है, फूड है, और सबसे मेन चीज कि हमारी इंडस्ट्री में पैसा है। हमारी इंडस्ट्री में पैसा है और शायद हमारी इंडस्ट्री हमें सिखा देती है
कि किस बंदे के साथ कैसे बात करनी है, सबसे बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आप यहाँ से थोड़ा सा ना बी टू बी का तो होता ही है कि भाई वो बहुत ही मीठे तरीके से अच्छे से बिहेव करते हैं क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में राइट। हमारे में क्या है कि आप जो बी टू सी है, हम ये नहीं बोल सकते ना, तो आना ही नहीं चाहिए, आप ना तो बोले ही ना, मेरे कहने के अनुसार आप बोले कि हाँ हम इस चीज पे देखेंगे, हम वर्कआउट करेंगे और हम आपको बताएंगे जो है, ताकि मे बी जो चीज इंसान मांग रहा हो शायद आपको खुद उस जगह के नए बारे में पता हो और वो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस लेके आए, और ऐसा मेरे साथ होता है। हर इंसान हमें एक नई चीज सिखा के जाता है। एग्जैक्टली। हमारा हर क्लाइंट, अरे हमारा हर एक सर आप हमको बता रहे हो, बहुत से लोग कहते हैं अरे हम 15 बार गए थाईलैंड, अब आप हमें बताएंगे। भाई वो देखो, तो मैं अपने टीम में यही बोलता हूँ और मैं सारे दर्शकों से भी ये बोलूंगा, डोंट एज्यूम, ये सबसे गंदी बीमारी होती है। आप उस पर वर्कआउट करें, देखें, आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ पता है, अरे सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो उसकी बात में भी दम होगा, राइट। वो आपको एक नया एक्सपीरियंस, अच्छी चीज दे के जाएगा, या तो वो आपको कोई ऐसा सबक दे के जाएगा कि आप जिंदगी भर आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी कि अरे मुझे तो ये चीज नहीं पता थी, इस बंदे ने। हाँ, गाइड कर दिया। वही मैं बोल रही हूँ कि हमारा अब लोग हर सोचते चीज। हैं रेगिस्तान रेगिस्तान रेगिस्तान, अरे भाई रेगिस्तान, आज रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा खड़ा है। सही बात है, वहां पे पता नहीं क्या क्या बना दिया। आज जाइए आप राजस्थान जाइए, मैं इंडिया की बात करता हूँ, आप राजस्थान जाइए, आप वहाँ देखिए ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स बने हैं, कहेंगे अरे इतने बीघड़ इलाके में ऐसा रिजॉर्ट। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जाती हैं शादियां करने के लिए, राजस्थान। करोड़ों खर्च कर रही हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप एमपी की बात कर लीजिए, एमपी में एक से एक नेशनल पार्क्स हैं, बहुत दूर दूर से क्लाइंट यूएस यूके कहाँ से नहीं आते हैं वहाँ पे, और एक रात का स्टे पता चला लाख लाख रुपए का है। अरे भाई, इंडिया में बहुत कुछ है। इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बन चुकी हैं कि शायद दूसरे देशों सोच भी नहीं सकते अभी। हमारे पास तो इनबिल्ट मिल गया है हमें, लोग बनाने की सोच रहे हैं तो आर्टिफिशियल। बात वही है ना कि हमें जो चीज़ मिल गई है, हमें उसका इज्जत नहीं होने इज्जत नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हर दिन एक नया इंसान आपसे मिलेगा, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होगा, उसको आप कैसे लेते हैं, एज अ गुड एक्सपीरियंस आइडिया के लिए ले रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार क्या ही है, ये तो मुझे पता था, ये फिर वही चीज। नहीं, मैं फिर बोलूँगा बी टू सी है, बी टू बी है, हर जगह मेहनत है, और सबसे चीज मेन चीज आप थोड़ा सा मीठा अगर बोल देंगे किसी से तो आपको ही अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत रिलैक्स फील होता है। ये मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस बिकॉज वी आर इनटू हॉस्पिटैलिटी। और हम ठीक है, हमें गालियां भी पड़ती होंगी आधे लोगों से, बट ब्लेसिंग्स ज्यादा मिलते हैं एग्जैक्टली। क्योंकि हम उन्हें होस्ट कर आप रहे ये हैं। सोचिए ना, कोई इंसान पूरे दिन मेहनत करता है, उसकी मंथ की सैलरी आती है, उसके बाद वो आपको वो पैसा दे रहा है अपने मेमोरीज के लिए, तो क्या आप उससे हंस के बात भी नहीं कर सकते हैं फिर? सही बात है। ये राहुल की बात मुझे पहली पहली जिंदगी की इस भाई साहब की कोई बात अच्छी लगी है मुझे, कि कोई बंदा अपनी मेहनत की कमाई से हमें जब पैसे देता है तो उसका वो जो सुकून और उसकी जो वो एक रिलायबिलिटी होती है ना हमारे ऊपर, उसे सेटिस्फाई करना हमारा धर्म है। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा धर्म है, और पहली बार जिंदगी में भाई साहब की कोई बात अच्छी लगी मुझे। चलो 2 नंबर इस बात पे तुम्हारे एक्स्ट्रा। शुक्रिया। तो राहुल, ये आपका जितना अभी तक का एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई रैंडमली क्लाइंट आपके सामने आ जाता है, वो बोलता है कि इतने बजट में मुझे आप ऑप्शंस दे दो, तो आप क्या उसे वो 10 ऑप्शंस देते हो? क्योंकि ये बहुत कहानियां आती है सामने, क्लाइंट 10 के बोलते थे इतना मेरा बजट है, इसमें तुम मेरे को 10 ऑप्शन दे दो। तो क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? हम ट्रैवल टीचर हैं, हम मॉल नहीं है हमारे पास। आप बजट लेके आइए, मैं सिंपल पूछता हूँ आपको क्या पसंद है, आप कहाँ जाना चाहते हो। आप अगर 50,000 का बजट लेके आओ और आपको जाना है समुंदर किनारे बीच देखने,
तो मैं क्या आपको रेगिस्तान में भेज दूंगा? नहीं। पहली चॉइस आपकी क्या है? कोशिश यही करता हूँ कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करो, मैडम मैडम से बात करो, सर आप बाद में मैडम से ही बात कराओगे, हाँ ठीक है? ये होता है, अरे राहुल मेरी मैडम तो बोल रही थी, फिर वही बात आती है, कौन थे वो लोग और कौन है ये मैडम? अरे जब मैडम से ही बात करनी तो आप मेरे से मैडम को बात कराइए। मैं सीधी चीज बोलता हूँ, भाभी जी आप बताओ या दीदी आप बताओ, आपका क्या क्या बनना चाहिए है, आपको? क्या चाहिए। और 2-3 ऑप्शन दे देते हैं कि भाई अगर जाना है तो ये रहा मॉलडीव्स, अगर आपको बीचेस एंजॉय करना है या ओशन का एक्सपीरियंस, तो ये पकड़ो मॉलडीव्स, ये पकड़िए आप मॉरिशस, ये लीजिए बाली, ये फुकट करा भी लीजिए, ठीक है? आप ये नहीं किसी ने मन बनाया मॉलडीव्स का उठा के भेज दिया बेचारे को बुर्ज खलीफा देखने के लिए, और फिर हस्बैंड वाइफ रात में लड़ रहे हैं, कौन है ये ट्रैवल एजेंट जिसने हमें यहाँ भेज दिया? कम दो, समझो, वो वो आपके पास आए हैं तो क्यों आए हैं? वो आपके पास आए आपके एक्सपीरियंस की वजह से। राइट, ये एक्सपीरियंस ही हमारे काम आते हैं। तो एक्सपीरियंस से मुझे याद आया कि आपका अब तक का अपना ट्रैवल का बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है, फिर हम वर्स्ट पे भी आएंगे। हाँ मेरा मैं ट्रैवल करता हूँ, जो मेरे ग्रुप्स हैं जिसमें कोका कोला के भी है, कोक जो है बॉटलर्स, और उसके अलावा हर्बल लाइफ है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है इनका। अगर हमने बोल दिया कि मैं करूँ हर्बल लाइफ, तो उसमें अगर बोल दिया गया कि 8 बजे आना है, तो 8 का मतलब क्या होगा? 7:55, कॉर्पोरेट्स नो। 7:55 पे वो आ जाएंगे, बैठेंगे, आप घुमाइए दिन भर, चीज़ें सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रैवल करते हैं और इंजॉय करते हैं। कोक के साथ भी है, और भी कॉर्पोरेट्स हैं जिनके साथ ट्रैवल करता हूँ, दे आर वेरी डिसिप्लिन। ये तो क्या, मुझे स्टोरी चाहिए, स्टोरी कोई स्टोरी चाहिए, लाइक ट्रैवल करते हुए ये हो गया, अभी हम हो गया। कॉर्पोरेट का या किसी का नाम नहीं लूंगा, एक तो हुआ धमाकेदार किस्सा मेरा थाईलैंड में, एक किस्सा हुआ गोवा में, और गोवा में तो इतना खतरनाक हुआ कि कान पकड़ लिया। मम्मी उस दिन याद आ गई थी। अब सोचो कितना खतरनाक हो गया। बहुत खतरनाक लग रहा है, चलो बताओ। ग्रुप गया, हुआ क्या कि लास्ट मिनट बोला गया कि इनको गाला करवाना है, निकलने से एक दिन पहले की वही नाइट होती है, सेकंड लास्ट में सही अरेंजमेंट हुए, डीजे वीजे सेट करा गया, फिर अचानक से वो आ जाता है एक आधे भोजपुरी गाने अपने, इसमें हर किसी का अंग अंग हिलने लगता है। अब भैया वो हिलते हिलते वो कब उन्होंने ज्यादा पी ली क्या हुआ, उसमें से एक बंदा गजब फैल गया, और उसने वो कर डाला जो मैं कैमरे पर बोल नहीं सकता, बीप 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 बीप। और रात में हमें समहाउ हमारा गाला खत्म हुआ, हम उस बंदे को वहीं पे लिटा के आए। वो ऐसा हो गया कि उसने मुझे भी धक्का दिया, मेरे साथ मेरे टीम में निशांत है उसको धक्का दे दिया, अपने साथ के लोगों को चपेड़े मार दी। तो लोगों ने कहा कि सर आप एक काम करो, इसको यहाँ से मत वो करो, आप इसको यहीं लिटा देते सोफे पे। हमने सोफे पे लिटा दिया, पहुंचे ही होंगे आधे घंटे में कि चलो टांगे सीधी कर ले, सुबह चलना है। कॉल आया रिसेप्शन से कि भाई साहब ने 8-10 जगह तो वॉमिट कर दी। वॉमिट के अलावा जो बच्चे छोटे पे बेड पे कर देते हैं लेटे लेटे, वो भी कर दिया भाई साहब। उसके बाद अगले दिन सुबह वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे कि उसकी याददाश्त चली गई, वो कुछ जानता ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, फ्लैशबैक खत्म। और सबसे खतरनाक इस पूरे उसमें कि कोई
सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए रेडी नहीं उस हॉल की। ओ भाई साहब। मैं बोला भाई इतने पैसे ले ले, नहीं डबल दे रहा हूँ, ट्रिपल दे रहा हूँ। एक बार तो दिल दहल गया कि कहीं हमें खुद ही नहीं करनी पड़े सफाई। ओ माय गॉड, उसी को बोल देते भाई चला जा अपनी वो उल्टी तो साफ करने। वो तो भूल गया। हाँ। वो बता तो रहा, और बहुत कुछ हुआ था हाँ, उल्टी के अलावा भी, जो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ हाँ, कि क्या क्या हुआ है। लेकिन आत्मा कांप गई थी डिम्पल, लिटरली कभी मतलब उस जगह लगा कि ये तो हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हाँ। दिस इज नॉट हॉस्पिटैलिटी, दिस इज समथिंग बियॉन्ड दिस। बियॉन्ड, मतलब वो टेरबल हाँ। एक्सपीरियंस। लेकिन ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस था, उससे भी सीखने को मिला। तो हुआ क्या उसका फाइनली, सफाई किसने की? अरे फिर क्या ही बताएं, वो तो चलो जो रिजॉर्ट ओनर है वो अपना बहुत खास यार है, थैंक्स ब्रो। फिर उसने कहीं और से एक बंदा बुलाया, जो सफाई उसने बंदे ने करी, तो इसको हमने अच्छा खासा पे भी करा। बट कसम से वो मतलब सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं हमारे। ये ठीक है, हमने उसे छोड़ा, मतलब वो नहीं करा कि भाई वो, फिर वही बात आई, आपको आपका 101%, यहाँ तो 200% देना पड़ा क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थी। राइट, वापस भी लेके जाना है। तो गाइस ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं ट्रैवल एजेंट की जिंदगी में कि उन्हें ये भी करवाना पड़ जाता है। सो व्हाट अबाउट थाईलैंड, जो आप थाईलैंड का स्टोरी बता। हाँ वहाँ तो हुआ क्या कि भाई पहुंचे। हम्म। अब सबसे मेन होता कि वो झुंड में जो भागते हैं ना, अरे हमको पता है, हमारे दोस्त ने बताया वहां जाना है, हम्म। भाई जिम्मेदारी हमारी, तो हमें ही वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं समझ में आया, मैंने कहा पार्टी आज मेरी तरफ से, आप लोगों ने कुछ नहीं खर्चा करना है। मैंने कहा सेकंड लास्ट डे है, इनको ऐसे तो ये भागेंगे इधर उधर। मैंने कहा सर आप लोग मेरे साथ चलो। भाई पहुंचे, पहले क्लब में पहुंचे तो वहां पे जगह नहीं, कोई इधर खड़ा है कोई उधर खड़ा, दो दो तीन तीन। हमने कहा ऐसा तो मजा नहीं आएगा, और मुझे बड़ो तेज झल्लाहट लगी, मैं नीचे चला आया बाहर निकल के। फिर उनकी टीम से दो तीन लोग, मेरी टीम से निशांत नीचे आया, बोलो दादा क्या हुआ। मेरे यहाँ कोई सर वाला कल्चर नहीं है, तो वो भाई दादा ये वाला चलता है। बोले दादा क्या हुआ। थैंक यू निशांत, गोवा के लिए भी थैंक यू, थाईलैंड के लिए भी। तो मैंने बोला मेरे लोग, मेरे भाई लोग कि वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, एक साथ खड़ा होना चाहिए। उसी टाइम बॉस नाम का क्लब खुला था। हाँ। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे वहाँ पे वीआईपी सीटिंग वो चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है। हम पहुंचे, निशांत ने बात करी और हमारा शुरू हुआ। और उसके बाद जो मस्ती कटी है, जो मजा आया है, कि शायद जब ये वीडियो साथ के हमारे लोग देखेंगे जो हमारे साथ गए थे, मैं थैंक यू उनको कहना चाहूंगा कि उन्होंने बिना पिए इतना एंजॉय करा था कि पूछिए नहीं। जो है वो मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस था कि इंसान बिना पिए कैसे इतना एंजॉय कर सकता है, सिर्फ रेडबुल के दम पे। और दे आर वेरी गुड। कुछ लोगों ने पिया भी था लेकिन कोई फैला नहीं, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं, कोई नहीं फैला। और हम रात में आ रहे हैं, उसके बाद हम चलते चलते कहीं बैठ जा रहे हैं, फिर खाना खाने के लिए हम रेस्टोरेंट में गए। अच्छा उसमें बड़ी अच्छी सीन हुई, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट पड़ा हुआ, रात में 4:30 बजे कौन खाता है। ऑर्डर करा गया, हमने बोला देखो यहाँ कोई क्लाइंट नहीं है, यहाँ सब भाई हैं, ठीक है, बाद में मत बोलना। तो अंडा करी वो मंगाई गई, किसी को चिकन तंदूरी खाना था, किसी को दाल खानी है, रोटी आ गई। जिसने ना करा तो उसने सबसे ज्यादा रोटी। यही होता है, जो बोलते हैं ना मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, वही सबसे ज्यादा खाता है। मैं मतलब ये वो वाला इंसान, मुझे मैं अपने आप को वही इंसान समझती हूँ। जब लोग दारू पीने बैठेंगे और मैं बीच में बैठती हूँ, अरे मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन चखना सबसे ज्यादा मैं ही खाती हूँ। मैं अभी तो बीच में क्या हो गया था, मैं पहले ही बोल देती, देखो बाद में मत कहना हमारा चखना खा गई, 3-4 चिप्स के पैकेट मेरे लिए एक्स्ट्रा ले आना। उसके बाद चलो खा लिया, फिर ये हो कि
या कल तो यही मतलब बोला गया कल तो जाना है, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला सीन हो गया कि यार खाना खा लिया, अभी तो कुछ भी नहीं पिया हुआ था जिनको पी रहा था। तो बोला ठीक है पैक करा लो। अब उस दिन से फिर पूछा गया कि भाई अब तो कुछ नहीं खाया, अब खा लिया ना, बाद में वहां मत करना। नहीं ठीक है, अब थोड़ा बहुत देखूंगा, चख लूंगा हल्का सा। हाँ, वो चख लूंगा, मेरा पेट देता है। भाई साहब हम 7 लोग थे, तो ये हुआ कि चलो ठीक है। अ, हमने बोला कि थोड़ा सा ये तंदूरी पैक कर दो, कुछ टिक और भी टिक्कों का करके अच्छा खासा स्नैक्स। हमने कहा चलो लेके चलते हैं। और ये भी पूछा गया कि अभी किसी को अगर कुछ पीना वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुछ भी पीना है तो बता दे, क्योंकि वहाँ लिमिटेड स्टॉक है रूम के अंदर। नहीं 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 नहीं, रात में कौन पिएगा, गैस बनेगी। पहुंचे, ये हुआ कि सेट करो, और शोर कोई खजाने के रखवाली के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने कि अपने अपने रूम में शावर ले लेते हैं और फिर आके फ्रेश होके, अब सुबह 5 बजे शावर लेने सब लोग चले गए आके रूम पे। क्या बैठेंगे तो 2-3 घंटे पी के उसके बाद निकलेंगे। 4 तंदूरी में से 2.5 तंदूरी खत्म हो गया था जब तक हम लोग आए, और बंदा खर्राटे मार के सो रहा है। कल्प्रिट्स हो गया। लेकिन आप ये समझिए कि आपको एक बहुत ही अच्छा एक यादगार पल मिला उसके साथ। फिर मैं गया हूँ, फिर मैं लेके आया हूँ सुबह 5:30 पौने 6 बजे। फिर मैं गया हूँ क्योंकि वो रेस्टोरेंट 24 आवर्स चलता है और अल्टीमेट खाना है। रेस्टोरेंट का नाम है महाराजा पटाया, आई हैव बीन देयर। बहुत अच्छा। तो हर दिन फिर मैं कहूँगा अलग है, हर दिन नया एक्सपीरियंस है। आपको उसमें कैसे लेना है, अच्छा समझ के लेना है, बुरा लेना है, वो आपके ऊपर है। बट मैं फिर कहूँगा कि हमें एक माध्यम मिल गया है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। डिम्पल जी ने मुसाबिर के थ्रू हमें ये चांस दिया कि मैं अपनी चीज़ शेयर कर सकूँ। मैं बहुत से लोगों का भी देखता हूँ, जैसे जैसे आता रहता है पोस्ट डिम्पल जी का, तो जैसे अभी मैंने उनका देखा हमारे राकेश भाई का कि गांव तालाब, उनका उड़ीसा का गांव। तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हाँ, कुछ मिलता है नया हर किसी को उससे। वैसे ही क्लाइंट आपको जिंदगी में एक नई सीख देगा। आपको जितना कुछ उनसे सीखने को मिल सकता है शायद गूगल से नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लाइव एक्सपीरियंस है आपके लिए। वो आपके एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कितना अपने आप को पॉलिश करते हैं, आप अपने हॉस्पिटैलिटी को और कितना अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज कितना अच्छा कर सकते हैं। और मैं अपने एंड से तो यही कोशिश करता हूँ कि कभी किसी को रुष्ट ना करूँ। अगर कोई होता भी तो मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए आप, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो, चाहे वो मेरा स्टाफ हो, चाहे मेरे घर के अंदर हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, जो है कि भाई एक तो मन साफ रखो, सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा रहेगा आपका। सही बात है। आप ये मत सोचो कि यार वो बजट लेके आया 2 लाख रुपए तो लूट लो। लूट लो, ये इतना मेहनत कर इसकी सैलरी क्यों बढ़ाऊं, ये घर पे ये चीज क्यों मांग ली, फिर यार ये दोस्त है ये मेरे साथ है तो मैं क्यों खर्चा करूं, ये करे नहीं। हर चीज का एक वैल्यू है, उस वैल्यू की इज्जत करिए। टाइम दोबारा नहीं आता है, तो कीप ट्रैवलिंग विद ट्रैवल टीचर। ये अपनी ब्रांडिंग करने आए थे, इसके पैसे ले लूंगी मैं। इन्होंने अभी अभी देखो, एक तो मैंने आज इनकी ब्रांडिंग कर दी, अभी जाते आते खुद से भी अपनी ब्रांडिंग किया जा रहा है, इसके मैं अलग से मुझे चार्ज करूंगी। 2 पॉइंट मिले थे, ठीक है, और जाते जाते वो 2 पॉइंट दिखा। देखो ये 2 नंबर इनने यूज कर लिए, अब इसको कुछ नहीं मिलेगा। ये भाई साहब ने आज अपनी जो ब्रांडिंग करी है ना, जाते जाते इसके पैसे कटेंगे, नंबर भी कटेंगे। हाँ, कट गए भाई, 2 नंबर जो मिले तो दोनों कट गए। लेकिन
मैं अपने सभी ट्रैवलर्स को थैंक यू कहूँगा, सारे वेंडर्स को, जितने भी मेरी चाहने वाले मेरे जितने भाई बंधु हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों को थैंक यू सो मच कि उन्होंने अभी तक मेरा पूरा सहयोग दिया है और आगे भी देते रहें, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये मेरा डायलॉग ले गया, मैं यही हूँ। ये तो अभी जा रहा है। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू सो मच। Thank you, Rahul, for your time, and subscribe and watch the podcast. Thank you.